सर, फ्रॉम नवंबर 2019 to November 2023, total 542 cases have been registered by Anti-Corruption Bureau, Haryana, and 189 cases by Haryana Police Department under the Prevention of Corruption Act 1988 in various departments, boards and corporations in the state. The list of these cases is enclosed as Annexure A. The status level of investigation of these cases is enclosed as Annexure B. The detail of the year-wise and individual cases are enclosed as Annexure C. स्पीकर साहब, वैसे तो जब से सरकार बनी है भाजपा की, लगातार भ्रष्टाचार के मामले रोजाना उजागर होते रहे। अनेक घोटाले हुए जिनके बारे में अनेक दफा यहाँ पे चर्चा हुई, अनेक दफा आश्वासन मिला हम जांच कराएंगे। आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख करके कहा था कि मैं किसी कीमत के ऊपर इन चीजों को सहन नहीं करूंगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री महोदय को जरूरत नहीं है कि वो गीता पे हाथ रखे। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके सामने कोई मामले उजागर किए जा रहे हैं तो आपको केवल जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। वो एक विशेष प्रसंग की बात कही थी हमारे काद्यान जी ने कि जो आदमी पकड़ा गया है एचपीएससी के जो ऑफिसर, और उसके फोन में चैटिंग है, उसमें किसी ऑफिसर का नाम है। तो मैंने उस एक मुद्दे को छूटा नहीं, उन्होंने स्पेशल कहा कि आप तो गीता के मानने वाले हैं और वो तीर लगा दें। ये करने उस संदर्भ में मैं गीता पर विश्वास रखता हूं। उनकी बात पर मैंने एक प्रकार से उसको कंफर्म किया। गीता पे दिक्कत नहीं है, गीता पे विश्वास तो सबको है, लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा। और फिर उस एक व्यक्ति जिसकी बारे में जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में मैंने कहा उसको तुरंत हम करेंगे। अब इसको एक जनरल संदर्भ में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, गीता पे तो सिर्फ और सिर्फ हाथ वहां रख करके कसम खाई जाती है जब कोर्ट के अंदर किसी आदमी को गवाही देनी होती है, तब वो कहता है कि मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और फिर झूठ बोलता है दबा के। कोई भी हो सकता है। अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किस तरह से लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर करके खाली पोस्ट है करके फिर उनकी रिश्तेदार सरकार के अंदर भिवानी नगर निगम कराएगा। भिवानी नगर रिश्तेदार भी बहुत हो सकते हैं। भिवानी नगर परिषद के अंदर भी चेक और फर्जी रसीदें के नाम पे 3,83,57,000 रुपए का घोटाला हुआ। हिसार निगर निगम में आपके खुद के हल्के के अंदर मेन पावर मुहैया कराने वाली एजेंसी को लाखों रुपए जारी करके घोटाला किया गया। उसके इलायदा अंबाला नगर निगम आपके भी, जहां पे 5 करोड़ रुपए तो उसके कूड़ा उठान के नाम, उसके इलायदा स्टेडियम के निर्माण के ऊपर भी 86 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरसा नगर निगम में ये सब शिकायतें हो सकती हैं। शिकायतें होने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है, वो अंडर ट्रायल है, तो ये पूछ रहे भी इसमें लेकिन कोई चीज शिकायत में आई है और उसको हम ये मान लेंगे कि घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, फिर तो ये 1000 शिकायतें हैं। 1000 शिकायतों में अगर सबके सब आप तो जो मुख्य है जो हुए हैं उनके बारे में जिनके आपने एफआईआर कर ली, सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ। सैद्धांतिक बात यह है कि शिकायत कोई करता है, उसकी एक एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ट्रायल होता है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कोई रिजल्ट के बारे में बताएंगे। इसका रिजल्ट निकला, उसके बारे में कोई बात होगी तो आगे किसी प्रश्न पर उत्तर हो सकता है। वरना ये जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हैं वो एक पढ़ना शुरू करें तो 1100 हैं, और 1100 अगर ये मान ले कि सारी सच हो गई है तो सच हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सच नहीं होगी तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ये इतना घोटाला हो गया है, ये इतना घोटाला हो गया है। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल है। अगर घोटाला पाया जाएगा तो उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवश्यकता क्यों नहीं है? अगर कहीं घोटाले हुए हैं तो बताए जाएंगे। धन्यवाद अभय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न दोबारा पढ़ें। इन्होंने नंबर ऑफ केसेस मांगा है, डिटेल नहीं मांगी है।
डिटेल मांगेंगे, क्वेश्चन वाइज हम डिटेल भी देंगे। आपने बड़ा द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड नंबर वाइज मांगे हैं, वो हमने दे दिया आपको। नंबर अगर ऑफ आपने केसेस किसी में भी केस आपकी का हालत पूछ जो रहा है, है वो उसका बता देता हूं। सेपरेट क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। और जहां तक आपने ये कहा कि हर डिपार्टमेंट में घोटाले बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो देखने का नजरिया है। किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है, किसी को गिलास आधा खाली नजर आता है। पुराने समय में ये केस पकड़े नहीं जाते थे, हम पूरी ताकत लगाकर अब इसको आप पकड़ते पकड़ने की नहीं हो। कोशिश कर रहे अब हैं। आप उसमें हमने से हिस्सा स्टाफ लेते हो, बढ़ाया छोड़ है, देते हो। हमने साधन बढ़ाए हैं, तरीके बढ़ाए हैं, नहीं, नहीं, ताकि हर आदमी को पकड़ा जा सके। अब पकड़ने की भाई बजाय तो कहीं भी हो, मलिक अरे वो साहब, मैंने लिख के मलिक दिया साहब, हुआ है, वो मैंने लिख के दिया हुआ है, ये तो तो मैंने हमने लिख के दिया हुआ है। अरे भाई मैंने लिख के दिया हुआ, वो मैंने लिख के दिया हुआ है। अरे मैंने ही कराई है, अरे मलिक मैंने साहब, कराई है, प्लीज। मैंने ही कराई है। जो आप आंकड़ों की बात ऐसे है। ऐसे मंत्री जी को बिठाया जाए। मेरी बात सुनिए, आप ऐसे ही कोई बात नहीं कह सकते हैं। आप डिटेल मांगते, हम डिटेल देते। आपने नंबर मांगे, हमने नंबर दे दिया, नंबर सबके सामने आ गया, हमने नंबरों की हालत में देख कॉम्प्रिहेंसिव लें। रिप्लाई दी है। आप ऐसे एक एक केस का पूछने लगोगे तो कैसे बताया जा सकता है? आप उसकी प्रायर सूचना दो, हम उनके भी उत्तर देंगे। मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो हिस्सा